कहानी का शीर्षक झूठा इल्जाम। यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां सादगी, प्रेम और परंपरा की खुशबू बसी थी, लेकिन जहां सच्चाई की राह में अक्सर झूठ का कांटा चुभ जाता था। यह कहानी है एक ईमानदार युवक अर्जुन की, जो झूठे इल्जाम के जाल में फंस जाता है। रामपुर गांव में अर्जुन नाम का एक होनहार और नेक दिल युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह गांव के स्कूल में शिक्षक था और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसका सम्मान करते थे। अर्जुन का जीवन बहुत सादा था। वह खुद कम खाता पर जरूरतमंदों को खिलाता। गांव में हर कोई उससे प्रेम करता, लेकिन जैसे हर चांद को कोई न कोई धब्बा जरूर होता है, वैसे ही अर्जुन के जीवन में एक साया मंडरा रहा था। गांव के ही एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह थे। उनका बेटा विक्रम अर्जुन से जलता था, क्योंकि गांव में सब अब उसकी बजाय अर्जुन की बात सुनने लगे थे। विक्रम को अपनी घमंड भरी शान में कमी महसूस होने लगी थी। उसे अर्जुन से ईर्ष्या होने लगी थी। एक दिन गांव के मंदिर से चांदी की मूर्तियां और दान पेटी चोरी हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बुलाई गई और बिना किसी सबूत के विक्रम ने अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि यही अर्जुन ने चोरी की है। सबके दिल में जगह बनाकर अपने हाथ काले कर रहा है, विक्रम ने सबके सामने कहा। गांव के कुछ लोग जो विक्रम से डरते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। पंचायत ने भी विक्रम के रसूल के आगे सिर झुका लिया और फैसला सुनाया, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता, अर्जुन गांव छोड़ दे। अर्जुन को जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जिस गांव को वह अपना मानता था, वहीं से उसे निकाला जा रहा था। भारी मन से वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में अर्जुन ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और वहीं किराए के कमरे में रहने लगा। लेकिन उसका मन आज भी गांव के बच्चों, मंदिर की घंटियों और अपने बगीचे में अटका था। इधर गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर मंदिर की चोरी अब तक रहस्य बनी हुई थी। एक दिन विक्रम का नौकर रमेश बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। रमेश की हालत गंभीर थी। मृत्युशैया पर उसने अपने मन का बोझ उतारने का निश्चय किया। उसने गांव के प्रधान को बुलाया और कहा, साहब, वो मंदिर की चोरी अर्जुन भैया ने नहीं, विक्रम मालिक ने करवाई थी। उन्होंने मुझे मूर्तियां छुपाने को दी थी। सब कुछ उन्होंने ही किया। वह सुनते ही प्रधान दंग रह गया। उसने सबूत के साथ गांव वालों को इकट्ठा किया और सच सबके सामने। गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। इस बार रघुनाथ सिंह और विक्रम को बुलाया गया। रमेश का बयान और कुछ चांदी की मूर्तियां जो उसके घर से मिली, वो सबूत बनकर सामने आई। विक्रम का झूठ उजागर हो गया। अब गांव वालों को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अर्जुन जैसे सच्चे व्यक्ति पर शक किया। प्रधान ने कहा, हमने एक निर्दोष को सजा दी। आज हम सब शर्मिंदा हैं। अब हमें अर्जुन को वापस बुलाना होगा। कुछ गांव वाले शहर गए और अर्जुन को सच्चाई बताकर वापस गांव ले आए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि सच्चाई की जीत के। गांव ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। मंदिर में फिर से पूजा शुरू हुई और अर्जुन को ग्राम शिक्षक का पद दोबारा सौंपा गया। विक्रम को उसके किए की सजा मिली, न केवल कानून से बल्कि समाज की नज़र से। अर्जुन ने फिर किसी से बैर नहीं रखा। उसने विक्रम को माफ़ कर दिया। गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर अर्जुन ने गांव के बच्चों को फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, सच्चाई के सामने कभी टिक नहीं सकता। झूठा इल्जाम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन जब सत्य की लौ जलती है तो अंधकार खुद ब खुद मिट जाता है।